फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेम का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो हमने अपलोड किया है, आपने देखा होगा, लेकिन तब भी कुछ बच्चों का सवाल ये है कि सर हम लोग और कैसे तैयारी करें कि कम समय में हम अच्छा नंबर ला सकते हैं। और कुछ बच्चे का ये भी सवाल था कि सर हमको कितना नंबर लाना होगा पास होने के लिए। चलिए उन्हीं सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे और आपको लास्ट सिचुएशन में आपको कम चैप्टर पढ़ के भी आपको पास आउट करना है, राइट ना। तो कैसे हम लोग पास होंगे ये आज के वीडियो में समझेंगे। तो फ्रेंड, अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो आप सभी को मिलता रहेगा, राइट ना। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप सेकंड सेमेस्टर का पढ़ाई करना चाहेंगे, चाहे बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, चाहे जो भी और बीए वाले बच्चे हैं वो भी पढ़ना चाहेंगे, तो मैं कोशिश करूँगा कि सेकंड सेमेस्टर के लिए भी इस तरह से जो इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो मैं आपके लिए बनाऊंगा, राइट ना। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, ये पासिंग मार्क के बारे में थोड़ा से हम लोग समझते हैं कि हम पास कितना नंबर में होंगे, हमारा पासिंग जो नंबर है वो कितना है। देखिए, जो एनएपी 2020 जो रूल है, जिन्होंने सेमेस्टर एग्जाम दिया है कि हमारे जो एग्जाम होगा वो सेमेस्टर में एग्जाम होगा, राइट ना। तो उन्होंने बोला कि हमको 40% लाना है। और कैसे लाना है, तो हमारा जो इंटरनल असाइनमेंट और प्लस जो हमारा सेमेस्टर में एग्जाम होगा अंतिम में लास्ट में, तो दोनों मिला के आपको 40 नंबर लाना है, राइट ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए ये हमारा केमिस्ट्री है, ये हमारा केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, और केमिस्ट्री में हमारा जो नंबर है वो 30 नंबर का आपका इंटरनल प्लस असाइनमेंट है ना, इंटरनल है प्लस असाइनमेंट है। तो ये सब मिला के आपका 30 नंबर यहाँ से हो जाएगा, और 70 नंबर का अभी आपका एग्जाम होगा, जो सेमेस्टर का एग्जाम होगा अभी लास्ट में, इंड बोलते हैं इसको, इंड सेमेस्टर एग्जाम होगा। ये टोटल मिला के 70 नंबर हो गया। तो ये दोनों मिला के आपको 40 नंबर लाना है। अब ये कैसे 40 नंबर समझते हैं। मान लीजिए कि हम लोग जो इंटरनल एग्जाम है, जिनमें हमने असाइनमेंट जमा किया और पेपर हमारा अच्छा गया, तो मान लीजिए हमको यहाँ से अगर 20 नंबर मिल जाता है तो हमको यहाँ से 20 नंबर लाना होगा। तो ये कितना नंबर हो जाएगा, पासिंग मार्क कितना हो जाएगा हमारा, 40 नंबर हो जाएगा। क्लियर है क्या, आपको बात समझ में आ रहा होगा, राइट ना। और समझते हैं, मान लीजिए यहाँ से आपको 10 नंबर मिल गया, ठीक है, तो यहाँ से बच्चों 30 नंबर आपको लाना होगा, तब जाके आप पास होंगे। अगर आप पहला सेमेस्टर में अगर पास भी नहीं होते हैं, चारों पेपर जो 5 पेपर 6 पेपर है, तो भी आप सेकंड सेमेस्टर में जा सकते हैं। और जब भी अगले साल फिर जो नए बच्चे आएंगे पहला सेमेस्टर में, उनके साथ में आप फिर एग्जाम फॉर्म डाल के फिर आगे रन कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको रुकना बिल्कुल भी नहीं है, राइट ना। अगर कोई बच्चा ने पहला सेमेस्टर में एग्जाम नहीं दिया तो अगला सेमेस्टर भी वो जा सकता है, ऐसा रूल ने बोला है, राइट ना। तो ये चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ गया। मान लीजिए कहीं पर 50 नंबर का थ्योरी पेपर हो रहा है, मान लीजिए, राइट ना, और 30 नंबर का यहाँ इंटरनल या जो भी नंबर है, तो यहाँ से भी आपको 40% लाना होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मान लीजिए इंटरनल से आपने कितना नंबर ले आया, 20 नंबर, और यहाँ पर आपका जो एग्जाम होगा अभी, तो यहाँ से 20 नंबर ले आए, राइट ना, 50 में से 20, तो कुल मिला के आपको जो भी सब्जेक्ट रहेगा उनके सामने फ्रंट पेज में लिखा होगा कि आपका कितना नंबर का ये आने वाला है, राइट ना। तो वहाँ से आपको 40% बच्चों निकाल लेना है। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गया, राइट ना। अब चलिए, मेरे हाथ में ये बुक है, आप देख सकते हैं, केमिस्ट्री का, राइट ना, और नवोद यूनिफाइड का ये बुक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे चैप्टर दिए हुए हैं, अलग अलग जो यूनिट दिए हुए हैं, टोटल यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर 4 यूनिट, राइट ना। यहाँ पर टोटल जो चैप्टर है वो कितना चैप्टर है हमारे पास, ये टोटल कितना चैप्टर है, 4 चैप्टर है। अब ये 4 चैप्टर में से सवाल है कुछ बच्चे लोग का कि सर हम लोग कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें और किसको छोड़ें। कई बच्चे कैसे करते हैं, पहला चैप्टर में से 2 प्रश्न, अगला में से 3 प्रश्न, अगला में से 5 प्रश्न, ऐसे हर चैप्टर से कम कम पढ़ते जाते हैं। ऐसा मत करिए आप एक काम करिए, आप ना, जैसे ये टोटल 4 चैप्टर दिए हैं और 4 चैप्टर में भी अलग अलग हमारे पास और यूनिट भी दिए हुए हैं, मतलब वहाँ पर एक लेसन दिया है समझिए, है ना, अध्याय दिया है समझिए, अलग अलग अध्याय है। जैसे यहाँ पर 4 यूनिट में जो पहला यूनिट है, यहाँ पर फर्स्ट जो यूनिट है, इसमें क्या दिया हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ। पहला जो हमारे पास दिया हुआ है, पहला यूनिट में प्राचीन भारतीय रसायन दिया है। प्राचीन, मैं लिखते जा रहा हूँ थोड़ा से, प्राचीन भारतीय रसायन, इसका हमने और बात किया है, प्राचीन भारतीय रसायन दिया हुआ है। अब
यहाँ पर जो पहला इनका मान लीजिए पहला यूनिट के अंतर्गत और कौन कौन से आ रहे हैं, तो ये पहला दिया हुआ है। मान लीजिए कई बच्चे बोल रहे थे सर ये पहला वाला जो यूनिट का पहला जो लेसन दिया हुआ है, अध्याय दिया हुआ है, ये बहुत बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, मतलब रटने टाइप का हो जा रहा है। पढ़ना तो है, अगर आप पढ़ पाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ पाए तो छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। अगला चैप्टर हमारे लिए है ना, अगर पढ़ पाते हैं तो अच्छी बात है, यहाँ से कवर कर लेंगे। अब इसका दूसरा हमारे पास अध्याय में दिया हुआ है परमाणु की संरचना, यहाँ पर दिया हुआ है परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना। तो डियर स्टूडेंट आप वीडियो को मत छोड़ के जाना, राइट ना, आप पूरा समझेंगे चीज़ों को, हमको कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, राइट ना। तो यहाँ पर हमारे पास अध्याय 2 में हो गया। तीसरा दिया है आवर्तिता, मतलब आवर्ती गुण, यहाँ पर दिया हुआ है आवर्ती, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गुण दिया है। तो यहाँ पर जो आवर्ती गुण दिया, ये तीनों मिला के हमारे पास क्या है, पहला जो हमारा यूनिट कंप्लीट होता है। तो आप एक काम करेंगे, अगर ये नहीं पढ़ पाते हैं कोई दिक्कत नहीं, तो ये परमाणु की संरचना है और आवर्ती जो गुण है उनको आप पढ़ लीजिएगा, राइट ना, तो आपका अच्छा से हो जाएगा। लेकिन ये परमाणु की संरचना वाला पार्ट आपको नहीं छोड़ना है। चलिए अब देखते हैं यूनिट 2 को हम लोग देखते हैं। यूनिट टू में हमारे पास दिया हुआ है केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट दिया हुआ है ना। तो ये केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक आबंध, रासायनिक जो आबंध होते हैं वो क्या होते हैं, रासायनिक आबंध। तो ये केमिकल बॉन्डिंग जो पहला है वो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनको आप जरूर पढ़ें, ये पहला वाला जो पार्ट दिया हुआ है। और अगला दिया है केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट, सहसंयोजक बॉन्ड, तीनों को अलग कर दिया है ना। तो ये तीनों पार्ट आप जरूर पढ़ें इस यूनिट से, क्योंकि ये वाला जो यूनिट है यूनिट 2 आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या है, ईजी है। चलिए अब ये तो समझ में आ गया, इसमें भी 3 पार्ट मिलेगा ना। फर्स्ट में क्या मिलेगा आपको, केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट, सेकंड में क्या मिलेगा, केमिकल बॉन्डिंग सेकंड, और थर्ड में क्या मिलेगा, केमिकल बॉन्डिंग, यहाँ मिल जाएगा आपका सेकंड और यहाँ मिल जाएगा आपका थर्ड। टोटल मिला के यहाँ कितना हो जाएगा, 3 इधर और 3 इधर, कितना हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा, राइट ना। अब देखते हैं यूनिट 3 को देखते हैं। यहाँ पर यूनिट 3 है, यूनिट यहाँ पर 3 है। यूनिट जो 3 है हमारे पास में, यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर टोटल 2 आपको पार्ट देखने के लिए मिल रहा है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। तो बच्चों एक काम करेंगे, हम ये जो एस ब्लॉक पार्ट है इनको हम पढ़ लेंगे। एस ब्लॉक अधातु के रसायन, एस ब्लॉक को पढ़ लेंगे, एस ब्लॉक आपको इजी लगेगा, ओके। और जो हमारे पास नीचे में पी ब्लॉक दिए हुए हैं, कुछ कुछ प्रश्न आपको अच्छा लगेगा, नीचे का 1-2 प्रश्न आपके लिए अच्छा है जो पी ब्लॉक में, राइट ना। जैसे आपको बोला जाएगा डाई बोरेंस, बोरेंस और बोरेजिन, ये सब चीज़ आप याद करने में आपको तकलीफ होगा, तो ये पार्ट को थोड़ा फिर छोड़ देंगे। लेकिन अगर ये पूछे पी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं, उनके लक्षण आपको बताना है और उनके परिवार में कौन कौन आते हैं कि आपको मालूम होना चाहिए। पी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप आते हैं, है ना। तो यहाँ पर 13 परिवार को किसके नाम से जानते हैं, 14, 15, 16, ये बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। तो कुल मिला के मैं ये कहूँ कि आप एस ब्लॉक तत्व को अच्छे से पढ़ लेंगे, ये वाला पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और इनको आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो बी वाला पार्ट को अगर आप नहीं पढ़ेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ओके। चलिए और देखते हैं, अब आ जाते हैं यूनिट 4 में, ठीक है। आप इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो पेपर आपको पास ही केवल नहीं होना है मेरे बच्चों, आपको नंबर भी अच्छा लाना है, राइट ना। और इस सेमेस्टर एग्जाम में 60 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 60% आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सेमेस्टर में अगर आपका 80% नहीं आए, 70 से 80 के बीच में, तो कोई मतलब का नहीं है। 60% लाने वाले बहुत मिलेंगे, देख लेना, क्योंकि सेमेस्टर में परसेंट बढ़ जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और जब ईयरली एग्जाम होता है तो ये 60 नंबर ला के तो देखिए बहुत मुश्किल होता है, पढ़ने वाले बच्चे जो रहेंगे वही ला पाएंगे, राइट ना। और जो और अच्छे पढ़ते हैं उनका 70% आ गया तो ये बहुत परसेंट होता है, ये 12वीं के लिए तो 70% कुछ नहीं है, राइट ना। लेकिन कॉलेज में 70% अगर आप ले आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा परसेंट होता है कॉलेज ईयरली बेस पर, ओके। लेकिन जब सेमेस्टर में पढ़ते हैं तो ये 60% लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 70 से 80 कम से कम एवरेज आपका होना चाहिए, राइट ना। अगर आप ज़्यादा ला सकते हैं तो 80 से प्लस लाइए, तब जाके आपका कुछ काम आगे बनने वाला है, क्लियर है। चलिए देखते हैं अब यूनिट 4। अब यूनिट 4 का जो हमारे पास 2 पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आपको मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलेगा आपको। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिखा रहा है, कार्बनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉनिक जो प्रभाव होता है, जिसमें आप पढ़ेंगे समास, 20 मार्क्स। मैंने पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी आपको चिन्ह लगवा दिया है, इसमें कुछ जीओसी का पार्ट है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ पार्ट है, जिसमें आप लोग कार्बोकेटाइन
कार्ब एनायन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, ये सारा चीज आप पढ़ते हैं और वहीं आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। और ये फ्री रेडिकल मुक्त मूलक जितना मैंने बोला है उनको आपने चिन्ह लगा लिया होगा, राइट ना। तो आप इस तरह के वीडियो को आप जरूर देखें बच्चों, राइट ना। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों इसको अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आपका जो इनका सेकंड वाला पार्ट है स्टीरियोकेमिस्ट्री जो दिखा रहा है, कार्बनिक यौगिक का त्रिविम जो रसायन दिखा रहा है, ये बच्चे लोग को कई लोग को पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है। और जो बच्चा इनको अच्छे से पढ़ लेगा तो नीचे को ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो इनको आप अच्छे से कर लीजिए, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं, राइट ना। लेकिन जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझे नहीं आता है, एक भी नहीं आता है समझ में, वो बच्चे क्या काम करेंगे, जो नीचे वाला पार्ट है उनको आप अच्छे से कर लेंगे। जैसे प्रकाशीय समवायता दिया हुआ है यहाँ पर, और समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होते हैं, और एक सेंट्रल क्या होते हैं, और एक इरिथ्रोथ्रीवो क्या होते हैं, RS नामकरण क्या होते हैं, ऐसे कुछ सवाल यहाँ पर दिए हुए हैं। तो रेशमीकरण क्या होते हैं, वियोजन क्या होते हैं, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सारा चीज़ को बता दिया। लेकिन आज का जो हमारा वीडियो था ये क्या था कि हमको इंपॉर्टेंट जो लेसन पढ़ना है इसको आज हम समझ सकें, राइट ना। तो अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं पूरे चारों चैप्टर को, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 4 यूनिट दिया हुआ है, ये पहला यूनिट है, दूसरा यूनिट है, तीसरा यूनिट है, चौथा यूनिट है। तो यहाँ से जहाँ तक लगता है यहाँ पर केमिस्ट्री में प्राचीन भारतीय रसायन ये पढ़ने में बच्चे को दिक्कत होती है, हो भी रहा है। कई बच्चे कमेंट भी मुझे कर रहे थे, सर ये समझ नहीं आ रहा है क्या क्या दिया है करके, छोड़ दीजिए ना अगर समझ में नहीं आ रहे तो, ठीक है। अगर ये पढ़ना चाहें आप परमाणु की संरचना आप बिल्कुल पढ़ें, आवर्त सारणी तो आपके नॉलेज में है बहुत सारा चीज, तो यहां से दोनों पार्ट को आप अच्छे से करें, ओके। अब देखते हैं यहाँ पर यूनिट जो सेकंड है, इसमें केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड, खास करके केमिकल बॉन्डिंग पहला को आप कोई बच्चा मत छोड़े, ओके। यहां तक क्लियर हो गया बातें, और यहाँ तीसरा छोड़ लेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दोनों पार्टों को पढ़ लेना है। यूनिट यहाँ पर 3 दिया हुआ है, एस ब्लॉक को सभी बच्चे को पढ़ना है, और पी ब्लॉक में से कुछ जो एलिमेंट है, जैसे पी ब्लॉक में अंतर हाइड्रोजन यौगिक और आपको VSEPR थ्योरी वगैरह मिलेंगे, तो उन चीज़ों को आपको इंपॉर्टेंट लगा के पढ़ लेना है, ओके बच्चों। तो एस ब्लॉक को पूरा पढ़ना है और पी ब्लॉक में कुछ चीज़ों को आपको छांट के पढ़ लेना है। वैसे मैंने जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया तो सारा चीज़ हमने समझा दिया था, क्लियर है। अब ये जो हमारा चौथा जो यूनिट है, यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जितना मैंने आपको बताया। यहाँ 2 पार्ट आपको मिलेगा, स्टीरियो केमिस्ट्री। बहुत बच्चे को स्टीरियो केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है, राइट ना, तो वो बच्चे प्लीज ऊपर को जाके अच्छे से पढ़ लेना। कार्बोकेटायन, कार्ब एनायन, फ्री रेडिकल, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो मेरे हिसाब से मैंने कुछ चीज़ों को आपको नॉलेज में मैंने देना चाहा कि आप इस चीज़ों को अच्छे से अगर कर लेते हैं तो नो डाउट आपका पेपर अच्छा जाएगा। और मेरे बच्चों आप ध्यान रखिएगा, आपको ये 40 नंबर नहीं लाना है, राइट ना, ये 40 नंबर के पीछे आपको नहीं भागना है। कम से कम आपका 70-80 नंबर आए तभी तो कुछ काम बनेगा भाई, है ना। 40 नंबर पासिंग मार्क के लिए क्यों पढ़ेंगे। देखिए जो सेमेस्टर एग्जाम होगा इतना सरल है, बहुत अच्छा है, राइट ना, ये क्लियर आप कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, आप एकदम कम पढ़ के भी आप पास हो जाएंगे, राइट ना। तो केवल आपको पास नहीं होना है, आपको नॉलेज के लिए चीज़ को पढ़ना है। आज के टाइम में बच्चे क्या करते हैं, उनको कर्म कम करना है, काम कम करना है, लेकिन रिजल्ट उनको ज़्यादा लाना है, राइट ना। उनको मेहनत बिल्कुल भी नहीं चाहिए, लेकिन फल ज़्यादा चाहिए, है ना। तो ऐसा जो चीज़ होगा वो आपको कभी भी सफल नहीं बनाएगा, राइट ना। अगर आपको नॉलेज अच्छा है ना, उस सब्जेक्ट पर, कोई भी सब्जेक्ट पर, तो भविष्य आपका अच्छा होगा। तो मेरा बात मानिएगा, ये सेमेस्टर आप जैसे भी करके पास आउट करिए, और जैसे ही अगला सेमेस्टर आएगा तो हमारा चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल के साथ, और अच्छे से उनको कवर करते जाइएगा। चलिए फ्रेंड, अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो आपको मिलता रहेगा, राइट ना। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।